शहर लखनऊ से सभी दोस्तों को उत्तम सिंह का सलाम। और आज जो किस्सा आपके बीच में लेकर के आया हूँ, ये मेरे एक दोस्त के बारे में है। और एक मज़ेदार बात ये है कि ये किस्सा इन्हीं दोस्त के बारे में है और इन्होंने खुद ही दरख्वास्त की कि किसी समय इस किस्से को आप लोगों के सामने बयान किया जाए। तो इन दोस्त का नाम आपको अभी बता दूँ या बाद में बताऊँ? चलिए, अच्छा, अभी बता देता हूँ। दोस्त साहब का नाम है मिस्टर सुनील पॉल। ये लखनऊ के इंदिरा नगर कॉलोनी में रहते हैं और पेशे से जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़र हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, बड़े खुशमिज़ाज आदमी हैं। ये बात तब की है जब मेरी इनसे दोस्ती नहीं थी, मैं इनको जानता भी नहीं था। 1978 या 79 में, तब मैं फैज़ाबाद में रहता था और लखनऊ के बारे में मुझे चारबाग, अमीनाबाद और हज़रतगंज के अलावा कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं थी। मैं सिर्फ़ इतना ही जानता था। और ऐसा हुआ कि हमारे कॉलेज में, साकेत डिग्री कॉलेज जहाँ मैं एमए कर रहा था उस वक़्त, वहाँ पर हमें एक म्यूज़िकल प्रोग्राम देने के लिए कहा गया और हमें एक कॉन्गो आर्टिस्ट की ज़रूरत थी, जो कि हमें लखनऊ से लेना था क्योंकि हमारा फैज़ाबाद का कॉन्गो आर्टिस्ट उस समय अवेलेबल नहीं था। तो मुझसे कहा गया कि भाई लखनऊ तुम चले जाओ और वहाँ से फला-फला आर्टिस्ट को लेते हुए आ जाना। मैंने कहा भाई पता तो मुझे मालूम नहीं है। तो मुझसे कहा कि हुसैनगंज मोहल्ले में दीप होटल के पीछे सुनील पॉल रहते हैं, उनको उसका घर मालूम है, उसके पास चले जाना, वो तुम्हें वहाँ ले जाएंगे। हमने कहा ठीक है। तो साहब रात की एक बस पकड़ करके और अलग सुबह मैं लखनऊ पहुँच गया। लखनऊ पहुँच करके चारबाग स्टेशन पे मैं अपना हाथ मुंह धो करके, ब्रश व्रश करके, एक प्याला चाय पी के, कुछ नाश्ता करके, करीब 7:30 बजे के आसपास मैं दीप होटल के पीछे सुनील पॉल साहब का घर तलाश करते हुए पहुंचा। वहाँ पर जब इनसे मिले, इनको बताया कि हमें भाई फ़लाँ फ़लाँ आर्टिस्ट की ज़रूरत है, उन्हें ले करके फैज़ाबाद जाना है। बोले हाँ हाँ चलो, और अभी चलते हैं, तो पहुँचा देते हैं वहाँ पर। और बस ये घर के अंदर गए, घर में बता करके और बाहर निकल करके आए और हमसे बोले चलो। अब बाहर निकल करके जब मेन रोड पे आए तो हमने कहा रिक्शा कर लें। बोले नहीं, रिक्शे की ज़रूरत नहीं है, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ से सिटी बस मिल जाएगी, सिटी बस से चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। लखनऊ की ज़्यादा वाक़फ़ियत तो थी नहीं और ना ये मालूम था कि वो आर्टिस्ट रहता कहाँ पर है। उस वहाँ से आगे बढ़े हम लोग, वेलिंगटन के चौराहे पे आए तो बगल में आकर के एक बस रुकी। तो हमने कहा इसमें चढ़ें? बोले नहीं नहीं, ये बस बेकार है, ये उधर नहीं जाएगी, आगे से मिल जाएगी। वहाँ से विधानसभा पहुँच गए हम लोग पैदल चलते हुए। विधानसभा के पास 2-3 टेम्पो खड़े थे उस समय। वो सामने वो जिन्हें गणेश टेम्पो कहते थे वो चलते थे। वो आवाज़ें भी लगा रहे थे। तो मैंने कहा इसमें बैठ जाएँ? अरे नहीं, हज़रतगंज के चौराहे से अभी सवारी मिलेगी, ठीक-ठाक आराम से चलेंगे, क्या जल्दी क्या है? तो हमने कहा ठीक है। खैर साहब हज़रतगंज का चौराहा जब पहुँचे तो इन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई, ना कोई बस है, ना कोई टेम्पो है। उस वक़्त इतनी भीड़-भाड़ होती नहीं थी, ना इतनी सवारियाँ होती थीं और ना इतने लोग होते थे। लखनऊ के पुराने लोग इस बात को जानते हैं। तो साहब ये मुझे वहाँ से सिकंदर बाग ले गए। अब सिकंदर बाग के चौराहे पे पहुँच के मैंने बड़ी उम्मीद से यहाँ-वहाँ देखा। बड़ी हसरत थी मेरी निगाहों में कि कोई सवारी में बैठ जाए, मैं इतना पैदल चलने का आदी नहीं था। आज तो मैं डायबिटिक होने की वजह से 5-7 किलोमीटर आराम से चल लेता हूँ। उस वक़्त मेरी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मैं पैदल इतना चलूँ 1 आध किलोमीटर से ज़्यादा। सिकंदर बाग से भी साहब आगे बढ़ गए, निशातगंज पहुँच गए, महानगर पहुँच गए। हमने कहा भाई कहाँ चलना है? अब तो कोई सवारी कर लीजिए। बोले अरे अब तो बस करीब-करीब पहुँच ही गए, अब क्या सवारी करें? देखो टहलते हुए कितना अच्छा समय कट गया ये वो। मैं पसीने में तर-बतर, परेशान हाल, मन ही मन सोच रहा था यार किस आदमी के चक्कर में पड़ गया, ये कहाँ मुझे इतना पैदल घसीटे लिए जा रहे हैं। आप यकीन करेंगे, लखनऊ के रहने वाले इस दूरी को जानते हैं। दीप होटल हुसैनगंज, महाराणा प्रताप की जहाँ मूर्ति इस वक्त लगी हुई है, वहाँ से सुनील पॉल भाई मुझे डंडहिया बाज़ार तलक पैदल ले गए, जो करीब-करीब 8 किलोमीटर का डिस्टेंस होता होगा मेरा ख़्याल है। और मैं जब वहाँ पहुँचा तो मेरी हालत बिल्कुल पस्त हो गई थी। जाते ही मैंने एक गिलास पानी माँगा, पानी पिया, आर्टिस्ट से बात की। आर्टिस्ट ने बोला कि ठीक है, मैं आपके साथ ही चलता हूँ। और हम लोग वहाँ से कैसरबाग रोडवेज़ तक तीनों साथ आए, एक टेम्पो में बैठ के। गनीमत थी कि अब एक टेम्पो, क्योंकि वो आर्टिस्ट भी साथ में था, टेम्पो में बैठने से इन्होंने इनकार नहीं किया। हम लोग वहाँ पहुँच गए, वहाँ से ये अपने घर चले गए। और फैज़ाबाद की बस में मैं और वो कलाकार जब बैठे तो मैंने इनसे कहा भाई ये सुनील पॉल जो हैं कैसे आदमी हैं, अपने घर से लेकर के और आपके घर तक मुझे पैदल ले आए। तो वो हंसने लगे, कहने लगे तुम एक दिन पैदल इनके साथ आए हो, ये बंदा रोज़ वहाँ से मेरे घर तक पैदल आता है और कोई ताज्जुब नहीं, कभी कभी शाम को तफरीहन यूं ही चला आता है। मैंने कहा यार ये तो दुबले पतले आदमी, आज तो ऊपर वाले के फसल से अच्छे सेहत है, ईश्वर उनको अच्छा रखे। उस समय ये भी मेरी ही तरह दुबले पतले से थे।
मैंने दुबले पतले आदमी इतनी दूर रोज़ पैदल चलते हैं क्या, जब दिन में 2-2 बार इतना पैदल चल लेते हैं। मैं आज तक इस बात को भूल नहीं पाया हूँ, कभी किसी ने मुझे इतना पैदल नहीं चलाया था। और अगर उनकी तरह रह करके मैं इतने साल से पैदल इतना चल रहा होता तो मुझे डायबिटीज़ ना होती। सुनील भाई आप तब क्यों नहीं मुझसे रोज़ रोज़ मिलते थे, जहाँ हालांकि मैं फैज़ाबाद में था। और जब मैं लखनऊ आया तो फिर इनसे मेरी दोस्ती हुई दोस्ती हुई तो फिर उसके बाद बराबर मिलना हुआ। ये मेरे किस्से सुनते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं, तो इन्होंने कहा कि भाई कभी लखनऊ भ्रमण वाला किस्सा भी तो कहो। तो सोचा कि आज आपके बीच में इस किस्से को ले आऊँ। तो अगर सुनील भाई आपके साथ कहीं जाने की बात कहें तो पहले देख लीजिएगा कि अपनी बाइक निकाल लें, अपनी कार निकाल लें, तब इनके साथ जाइएगा, वरना पैदल पता नहीं कितना रगड़ दें। तो चलिए, सुनील भाई की अच्छी सेहत की कामना करते हुए इस किस्से को यहीं ख़त्म करता हूँ और अगली बार फिर आपके सामने हाजिर होता हूँ। सलाम।